आपसे मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आप जानिए, परखिए। हाँ, वोट आता है, बड़े लोग हेलीकॉप्टर पर घूम के चल जाता है। अब 5 साल तक हमारे जनता को कुछ पूछता नहीं है। हम लोग 24 घंटा घूमने वाला है। हम अब की चुनाव हार गए, हमको अहिरे धोखा दे दिया आपकी बार। हम दूसरा जात के दोष कैसे देंगे? इसलिए कि हमारे लोग हार से घबराना नहीं है। हार से हम कहां घबराते हैं? हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो हारा नहीं होगा। कोई हिंदुस्तान के नेता को बता दीजिए। हम जानते हैं कि जब हम पर जनता, हर जाति बिरादरी के लोग विश्वास करेगा कि ददन को एक बार देखना चाहिए 70-75 साल के बाद, तो ददन यादव को एक बार देख लीजिएगा, दोबारा किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे सकते। हम जिसके साथ रहते हैं, हमको जो भाव से आदर करता है, उसके लिए ददन प्राण तक गंवाने के लिए तैयार हो जाता है। आप हम तो इतना तक कह दिए भाई कि जनता के लिए यदि शरीर को बिछाकर नली नाला पर पार कराना पड़ेगा, तो ददन यादव आपके वोट की कीमत पर शरीर बिछाकर पार कराने के लिए तैयार है। इसलिए कि हमारा जात भी अब की बार तरह तरह के फैलाया रूमर लोग ददन यादव भाजपा को जिताने के लिए खड़ा है। ददन यादव, अरे समझ जाओ, ददन यादव प्रतिज्ञा किया। ददन यादव आपके वोट का कीमत ददन यादव के लिए हिंदुस्तान का कोई भी धनवान नहीं दे सकता है, चाहे भाजपा हो या कोई पार्टी हो। आपका वोट का सौदा ददन यादव जीते जीते नहीं कर सकता। इसलिए कि हम आपके धरती पर गौरव करते हैं। यदि हमारा धरती नहीं रहता, हम बोले चुनाव से पहले ददन यादव को एक बार चुनाव जिता दो, अयोध्या से बढ़िया यहाँ व्यवस्था न हो जाए, तो जो कहिए वो करने के लिए राजनीति से संन्यास ले लें। इसलिए कि विश्वामित्र ऋषि नहीं जाते, राम का इतिहास नहीं लिखा था। जब श्रवण के बाण मारने के बाद राजा दशरथ को सारे लोग अछूत छांट दिया था, कोई इतिहास नहीं था, तब विश्वामित्र गए, विश्वामित्र लाए अहिल्या को पत्थर से पैरों के स्पर्श से नारी बनी और तड़िका राक्षसी को मारी, और बिना निमंत्रण के विश्वामित्र ले गए कहां? जनकपुर। जनकपुर ले जाते नहीं, न्योता नहीं था। राम पूछे पुरुषोत्तम कि भाई पिताजी ले थोड़ा पूछ लीजिए। कहा कि तुम्हारे पिता तो अछूत है, विश्वामित्र बताए, तुम्हारे पिता को कोई पूछता नहीं। श्रवण के बाण मारने के बाद सारे समाज और सारे देवी देवता अछूत छांट दिया, कोई नहीं पूछता। इसलिए बेटा, तुम्हारा पिता और वशिष्ठ जी बोले कि जो विश्वामित्र कहेंगे वही करना है। बिना निमंत्रण के ले गए आपका जनकपुर, और जनकपुर में धनुष तोड़े, और धनुष तोड़ने के बाद सीता से ब्याह हुआ, और सीता से ब्याह नहीं होता, रावण से लड़ाई नहीं होता, न राम का इतिहास लिखा था। इतना बड़ा इतिहास है। हम एक चीज और गौर करने की बात है कि हम एक जगह विचार हो रहा था कि हनुमान जी अहिल्या के बेटी से जन्म लिया, अहिल्या के बेटी से जन्म लिया, तब तो हम और अपना को शक्तिशाली बुझने लगे। वाह, हमारे धरती पर अहिल्या माता की बेटी से जन्म लिए हनुमान, तो वैसे हनुमान जैसे काम करके दिखाना है। इसी के साथ हम अजय जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आई बहुत फोन किए हमारे पास, जरूर आना है। हमको नहीं, चलो हम दिल्ली के प्रोग्राम में जाएंगे रात में। इसी के साथ हम दहीवर के पवित्र भूमि को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपके जैसे महान देवता रूपी जनता को हम चरणों में गिरकर आशीर्वाद की उम्मीद रखते हुए, नौजवानों को धन्यवाद देते हुए, दोनों कलाकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपके गांव के पवित्र भूमि को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि धरती मां जरूर इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो लोग जैसा हमसे उम्मीद रखता है वैसा उम्मीद पूरा करके दिखा दे। यही संकल्प के साथ अपना बात हम समाप्त करते हैं। हम आप लोग से क्षमा भी मांगते हैं। हम जाते नहीं, कहाँ जहाँ पर कमलबास कुंवर बैठे हो, अभियंता जी बैठे हो, इनका हम सुनकर ही कहीं जाते हैं। मगर कमलबास जी से भी आइए, अजय जी पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। हम इनके साथ
वहां हम जरूर पहुंचते हैं। इसलिए कि जिसके पास भाव रहता, जिसके पास विचार रहता, वह जरूर हम लोग को बुलाता। आपसे जरूर इतना कहना चाहते हैं कि हम एक प्राथमिक स्कूल के सरकारी टीचर रहकर लोगों के दुर्दशा देखकर हमने नौकरी छोड़ा। जब हम राजनीति में प्रवेश किए, जातिवाद का अंतिम सीमा पार कर रहा था। तरह तरह के नरसंहार में, अपराध में, तरह तरह के घोटाला में यह बिहार बर्बादी के कंगार पर था। तब हमने राजनीति में प्रवेश किए और जब हमने देख लिया कि आज की पहले की राजनीति समाज सेवा का था। पहले के राजनीति की लोगों की भावना आपके प्रति था, उसका विचार था कि आप पर किसी प्रकार का जुल्म अत्याचार होता तो वहां पर नेता खड़ा होता था। मगर आज यह राजनीति को, चाहे जो भी पार्टी कहिए, यह राजनीति को लोग व्यवसाय में बदल दिया है। आज विधायक बनता, आज एमपी बनता है लोग। हम भी विधायक डुमरांव क्षेत्र के महान देवता रूपी जनता देवी रूपी माता बहन 4 बार निर्दलीय विधायक लोग बनाने का काम किया। हमने देखा कि आपके वोट में कितना दम है, यह हमें एहसास हुआ। इसलिए कि जब हम पटना राजधानी में मात्र 6,000 रुपया सरकारी टीचर को मिलता था, 6,000 रुपया के नौकरी छोड़कर जब हम पटना में गए तो हमें 1 लाख रुपया महीना मिलने लगा और 3 लाख रुपया रेल और जहाज पर चलने के लिए भाड़ा मिलने लगा। करोड़ों रुपया की मकान पटना राजधानी में मिला। तो तकिया तौली बेड सारी व्यवस्था जनता की एक वोट से मिला। तब हमने कहा कि धन्य है देवता रूपी जनता देवी रूपी माता बहन, जो जिंदे आप लोगों ने स्वर्ग दिखाने का काम किया। इतना महान जनता है, आपसे मैं बताना चाहता हूँ। मगर आपसे मैं बताना चाहता हूँ, गए देश के अंदर कहीं, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कलकत्ता हो, हर जगह जो सामान मिला वह आपके वोट से मिला। बाप दादा की पढ़ाई से नहीं और देह की बरियारी से नहीं, आपके वोट से सब कुछ मिला। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ, आज की राजनीति में जातिवाद, हमारा बक्सर की पवित्र भूमि, जहां पर हम नहीं देखे पूरे भारत के अंदर, जो आपके धरती का इतिहास है, जहां पर आपके धरती पर विश्वामित्र मुनि ऋषि जन्म लिए, आपके धरती पर राजा भोज जन्म लिए, और आपके धरती इतना महान है, भोजपुरी मर्दों की धरती बोला जाता है। आपसे मैं बताना चाहता हूं, मगर हमारा आज तक यह बक्सर की धरती राजनीति में लोगों को गुलाम बना के रख दिया है। सारे लोग बाहरी आते हैं, चुनाव जीत कर चल जाते हैं। यह कितनी भारी अपमान है बक्सर की धरती को, कितना भारी कि हमारे धरती पर कोई विद्वान पैदा नहीं लिया, कोई शक्तिशाली पैदा एमपी एमएलए बनने लायक नहीं लिया, कि हम बाहरी लोग को वोट देते जा रहे हैं। बाहरी लोग आपको क्या कर सकता है? आपसे मैं बताना चाहता, कोई पार्टी और दल का हम शिकायत नहीं करते हैं, मगर एमपी एमएलए जहां पर हम विधायक बने तो हम विधायक रहते हुए, अब विधायक ही नहीं मंत्री रहते हुए, जब हमारे लोग स्टेशन डुमरांव से या बक्सर से, सासाराम से, कैमूर से लोग जाता था कि भैया हम आ रहे हैं, क आदमी है, कहा कि 2 आदमी है, तो हम गाड़ी लेकर अपने से ड्राइवरी करके स्टेशन से ले आते थे।
साबुन तेल देकर स्नान कराते थे, जो हम खाते थे वह डेरा पर खिलाते थे। एसी घर में जनता के वोट से सुतने को मिला तो जनता को भी एसी घर में सुताने का काम किए। हॉस्पिटल में जरूरत पड़ा तो हॉस्पिटल में भी ले गए, दवाई भी कराए, यदि मर गया तो घर तक पहुंचाने का हमने काम किया। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि पटना में कोई व्यवस्था नहीं, जो भी नेता बनता है वह दलाली चालू कर देता है, कमीशन खोरी चालू कर देता है। आप पर कोई, आप बताइए, बहुत लोग तो ठेकेदारी भी करने लगा आज के राजनीति में। इसलिए आप लोग से हमारा कहना है, ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं, और आपके वोट में बहुत कीमत है। आप वोट से देश के राज्य के मुख्यमंत्री बनता है तो देश के प्रधानमंत्री भी आपके वोट से बनता है। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ, हमको मिला पगड़ी, हमारे गार्जियन समान, हमारे बूढ़े, हमारे बाप दादा समान लोग आकर पगड़ी माला दिए, यह उचित नहीं है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, आपके वोट के रोटी यदि एमपी एमएलए खाता है तो आपको इतना स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि जब आप एमपी के दरवाजा पर दिल्ली जाइएगा और जब आप जाइएगा पटना में आपके एमएलए के पास, तो उसके पास कोई साधन नहीं है। आपके दरवाजा पर